सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीट पर मतदान जारी है। राजनांदगांव में 6.43% और खैरागढ़ में 21.42% मतदान हो चुका है। देखिए, सुबह से ही घरों से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बीजापुर की बात की जाए तो 9 बजे तक 4.5% वोट कास्ट हुआ है और खैरागढ़ में सुबह 9 बजे तक 21.42% मतदान हुआ है। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है। और देखिए, सुबह से ही लोग घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हर एक वर्ग, फर्स्ट टाइम वोटर की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, हर एक वर्ग बाहर आकर लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और देखिए, यहाँ पे राजनांदगांव में सुबह 9 बजे तक 6.4% मतदान हो चुका है। खैरागढ़ में सुबह 9 बजे तक 21.4% वोट कास्ट हो चुका है। बस्तर की बात की जाए 5.5 और जगदलपुर एकमात्र सामान्य सीट बस्तर संभाग का 6.1% यहाँ पे वोट कास्ट हो चुका है। बीजापुर में 4.6% मतदान हो चुका है। राजनांदगांव सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक और अंतागढ़ जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है 17% मतदान हो चुका है। चित्रकोट एक और हाई प्रोफाइल सीट, पीसीसी चीफ दीपक बैज चुनावी मैदान में 3% यहाँ पे सिर्फ अभी तक मतदान हुआ। दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित इलाका 10% मतदान यहाँ पे हो चुका है। डोंगरगांव में भी देखिए 13% मतदान। बीजापुर की बात की जाए 4.6% मतदान अभी तक हो चुका है। पिछले बार बस्तर की बात की जाए तो बम पर वोटिंग हुई थी केशकाल में। यहाँ पे देखिए, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। 12.8% कोंडागांव, यहाँ से मंत्री और पूर्व मंत्री चुनावी मैदान में हैं। और कांकेर में 15.9% मतदान हो चुका है। डोंगरगांव में 13% के आसपास। बीजापुर में 4.6% मतदान हो चुका है। देखिए, अभी तक कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। केशकाल में 12% के आसपास। केशकाल यहीं से ही बस्तर का रास्ता खुलता है। कांकेर देखिए 15.9% मतदान हो चुका है। डोंगरगांव में सुबह 9 बजे तक का हम आपको ये परसेंटेज बता रहे हैं। और बीजापुर में 4.6% मतदान हो चुका है। तो देखिए, कई जगहों पर परसेंटेज ठीक ठाक है, कई जगहों पर लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से सुबह सुबह खबर आई कि नक्सलियों की तरफ से कोशिश की जा रही है, भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब इसी तरीके से दिया जा सकता है कि घरों से बाहर आए बेखौफ होकर, क्योंकि सुरक्षा बल बड़ी संख्या में तैनात है। घरों से बाहर आए और लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यही न्यूज़ 24 एमपीसीजी सुबह से अपील कर रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोंडागांव में। देखिए, यहाँ पे फोर्सेस तैनात है और यहाँ पे खुशी से ही बड़े ही, और देखिए बाकायदा दिखाया जा रहा है महिलाएं बम्पर वोटिंग इस बार भी करती हुई नजर आ रही है। बीजापुर में देखिए, सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। मौसम गुलाबी ठंड के साथ, इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलकर, बुजुर्ग भी देखिए यहाँ पे लाइनों में लगे हुए, कतार में लगे हैं। कांकेर की बात की जाए तो यहाँ पे युवा चेहरा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। और कवर्धा में देखिए एक और हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पे पिछले बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी 70% के आसपास। और इस बार भी यही उम्मीद करते हैं कि लोग जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर इस बार ज्यादा से ज्यादा मत का इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए प्रत्याशी खुद आए हैं और आशाराम नेताम यहाँ पे अपने मत का इस्तेमाल किया। नारायणपुर की बात करें तो ये भी हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पे भी देखिए युवा भी बड़े ही मुस्कुराते हुए वोट कास्ट करने के बाद यहाँ पे वो नीली स्याही दिखा रहे हैं और सबूत दे रहे हैं कि देखिए, हमने अपने मत का इस्तेमाल किया है। राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश जवंगन इस वक्त हमारे साथ हैं। आज बड़ा दिन। बिल्कुल, जनता का सबसे बड़ा अधिकार मतदान का होता है और मतदान के जरिए जनता तय करती है कि राजनांदगांव का भविष्य क्या होगा, राजनांदगांव में उनका साथी कौन होगा, राजनांदगांव में उनका सेवक कौन होगा जो हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहे, गायब ना रहे। तो आज तो बड़ा दिन है ही। डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। उनके मुकाबले कांग्रेस ने आपको दावेदारी दी है राजनांदगांव की। बहुत मेहनत की है आपने, नतीजों को किस रूप में आप देख रहे हैं?
देखिए, मेहनत करना तो कांग्रेस ने हमको सिखाया ही है। चुनौती क्या है, चुनौती छोटी है बड़ी है, ये कोई मुद्दा नहीं रहता है। सवाल ये है कि 3 बार के मुख्यमंत्री और इस बार के विधायक, अभी तक से उन्होंने चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर ही लड़ा है, पहली बार विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता का कहना ये है कि लगातार हमसे दूर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि हमने मूड बना लिया है कि इस समय रमन सिंह जी को दूर करना है। जनता ने क्या मूड बनाया है? ये तो आपने मूड बना लिया, जनता ने क्या मूड बनाया है? जनता की ही बात कर रहा हूँ। मैं हर गली में घूमा हूँ, हर गांव में घूमा हूँ, लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। सभी का कहना ये है कि हमको ऐसा विधायक चाहिए नहीं जो हम जिनके पास ना जा सके, जिनके पास अपनी बात ना रख सके। राजनांदगांव का विकास अधूरा है, विकास की कहीं गति दिखती नहीं है। किसी जमाने में राजनांदगांव बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में तो राजनांदगांव में ठहराव की स्थिति आ गई है। कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी का बड़ा वादा है। 3200 रुपए धान एक बड़ा वादा है। लोगों के बीच एक्सेप्टेबिलिटी 2018 की तुलना में किस रूप में आप देख रहे हैं, जब इतने बड़े बड़े वादे कर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? ये सीट का जो नंबर है, विधानसभा क्षेत्र का नंबर है, वो 75 है, और 75 पार अवश्य है। चलिए आपको कोंडागांव लिए चलते हैं, जहां से शिवम मिश्रा सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, हाई प्रोफाइल सीट कोंडागांव, मंत्री वर्सेस पूर्व मंत्री के बीच यहां पे मुकाबला है। अभी तक क्या तस्वीरें, कितना फीसद मतदान हो चुका है और किस तरीके से उत्साह यहां पे लोगों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान इस वक्त चल रहा है उसमें कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र एक बेहद ही हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस से जो है कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम 2 बार से विधायक रहे हैं और इस बार भी वही कांग्रेस से प्रत्याशी चुने गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर बनाया है और दोनों ही प्रत्याशियों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। हमने बीते दिनों भी यहाँ पर जब पहुंचे और लोगों से बातचीत की तो यहाँ पर निश्चित ही दोनों के बीच एक जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। और इस वक्त हम मौजूद है कोंडागांव विधानसभा के भेलवा पदर मतदान केंद्र पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि लगभग 2 से ढाई घंटों का वक्त बीत चुका है और मतदाताओं में एक जबरदस्त उत्साह इस लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं, बड़े बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को माताएं अपने साथ लेकर आई, जरा उनसे बातचीत करिए, कितने बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं और बड़े ही सज धज कर पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, निश्चित ही लोकतंत्र का महापर्व है और एक बड़ा उत्साह भी इस वक्त देखने को मिलता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम बातचीत करते हैं। कैसा उत्साह है मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई? सब लोग पहुंचे हैं खूब उत्साह के साथ, सुबह 7 बजे से आ रहे हैं, वोटिंग चल रही। कितना देर हो गया आपको लाइन में लगे हुए? 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। क्या मुद्दे समझते हैं कोंडागांव विधानसभा के? महिला सुरक्षा और तमाम जो विषय है कितने महत्वपूर्ण? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए। शिवम, जरा छोटा छोटा रिएक्शन सबसे लीजिए। हैं हम बातचीत करते हैं। छोटे बच्चों को भी लेकर के पहुंची हुई हैं। कितने देर से आई हुई हैं दीदी? 1.5 घंटा हो गया। कितना उत्साह नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा, इसलिए तो बच्चे लोगों को भी पकड़ के आए हैं। क्या मुद्दे समझते हैं इस बार के चुनाव में? चुनाव तो अब मतदान करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, कुछ युवा भी हैं। युवा साथियों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा समीक्षा सुरजाल। समीक्षा जी, क्या मुद्दे समझती है कोंडागांव विधानसभा में मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं और कैसा उत्साह है? बहुत उत्साह है, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो आगे, इस वजह से हम आए हैं आज। थोड़े नए चेहरे आए सामने, हमारे क्षेत्र का विकास हो आगे और अच्छा बने। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग विषय बिल्कुल यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, बेशक वो थके हुए हैं लेकिन इसके बावजूद तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, बैठकर वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मिले शिवम, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर से प्रश्न दोहराइए। जी, तस्वीरों में हमने देखा था कुछ बुजुर्ग हैं, वो बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो बेशक थके हुए होंगे क्योंकि घंटों से वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं। उनसे भी जरा रिएक्शन लीजिए।
बिल्कुल देखिए, हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, दर्शकों को भी दिखाएंगे और तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल 3 घंटा बीत चुका है और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये तस्वीरें भी दिखाएं जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो लाइन पर ही लगी हुई हैं, बैठ गई हैं क्योंकि पैर भी दर्द हो रहा है और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और निश्चित ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। कितने देर से पहुंची हुई हैं दादी? कितना देर हो गया यहाँ आए हुए? कितना उत्साह है मतदान के लिए? देखिए ठीक है शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कवर्धा में मतदान का बहिष्कार किया गया है। भरेवापारा के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। मतदान केंद्र नहीं पहुंच रहे मतदाता, मतदान केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों में विकास नहीं होने के चलते नाराजगी है। अधिकारी पहुंचे हैं ग्रामीणों को मनाने के लिए। देखिए, ये भी लोकतंत्र की एक और खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि देखिए बार बार ग्रामीणों की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा था, अगर आप लोगों ने विकास नहीं किया, अगर आप लोगों ने हमारा हक हमें नहीं दिलाया तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो देखिए ये भी तस्वीर निकल कर सामने आई है। यहाँ पे इस गांव में देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। चलिए आपको सीधा कवर्धा लिए चलते हैं। प्रदीप गुप्ता सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। प्रदीप, यहाँ पे एक गांव की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, यहाँ पे ग्रामीणों की तरफ से मतदान का बहिष्कार किया गया है। किस तरीके से जद्दोजहद यहाँ पे अधिकारी कर रहे हैं ग्रामीणों को मनाने के लिए? इस वक्त जो है पूरे जिले के जो है मतदान केंद्रों में उत्साह के साथ मतदान का प्रक्रिया जो है चल रहा है। उसी दौरान जो है पंडरिया विधानसभा के एक भरेवा पारा गांव है, जहां से एक बड़ी खबर निकल के जो सामने आई है। वहां के ग्रामीण जो है मतदान का जो है बहिष्कार करते हुए नजर आ रहा है। उनके सॉफ्टवेयर से देखा जा रहा है कि गांव में जो विकास कार्य नहीं हुआ है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो है ग्राम के लोग जो है मतदान करने से इनकार कर दिया है। हालांकि जैसे ही अधिकारी को सूचना मिली, आनन फानन में ग्रामीण के पास पहुंचे और गांव में जो है मान मनोवल शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी जो है ग्रामीण जो है मानने से इनकार कर रहे हैं। कहीं न कहीं अधिकारी और कर्मचारी मनाने के लिए जद्दोजहद जो है ग्रामीणों से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा ये इससे पहले की भी और कुछ घटनाएं जो है सामने आई थी। कुछ गांव के लोग जो है पहले से ही बहिष्कार करने की चुनौती दी थी, सामना की थी, लेकिन कुछ अधिकारियों के द्वारा उन्हें मना लिया गया था। लेकिन ये एक बड़ी खबर सामने आई है जो पंडरिया विधानसभा का है, जो चुनाव का जो है बहिष्कार करते हुए नजर आ रहा है। और अधिकारी लगातार उनसे प्रयास कर रहे हैं मनाने के लिए, लेकिन ग्रामीण जो है मानने से इनकार कर रहे हैं। देखना यही होगा कि आखिर यहाँ तक मतदान कब तक शुरू हो पाता है। अभी फिलहाल जो है मतदान गिनती के हुए हैं, 2-4 लोग ही अभी तक मतदान किए हैं, लेकिन अभी भी मतदान के प्रदीप, कितने यहाँ पे कितनी आबादी है ग्रामीणों की और क्या कहना है ग्रामीणों का? कितने अधिकारी उन्हें मना रहे हैं? देखिए वहां पे अगर बात करें तो ग्रामीण की जो गांव की जो संख्या है 400 करीब गांव की जो है संख्या है। और पीठासीन अधिकारी है, वहाँ के जो एसडीएम है, तहसीलदार है, तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं गांव पहुंचे हुए हैं, मनाने की कोशिश जारी है। लेकिन अभी भी जो है ग्रामीण उन लोगों से बात करने से इनकार कर रहे हैं। उनके साफ तौर से कह रहे हैं जो गांव में विकास कार्य नहीं हुआ है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये तमाम ऐसे मूलभूत सुविधा से वंचित है, आज भी जूझ रहे हैं। ये सब मुद्दों को लेकर जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और मतदान करने से इनकार कर रहे हैं। और फिलहाल देखना यही होगा कि आखिर अधिकारी कहाँ तक का प्रयास करते हैं और अधिकारी का जो प्रयास कब तक जो है सफल हो पाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आशीष तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर। आशीष जी, मेरा छत्तीसगढ़िया जाग रहा है, उनको पता है बाकायदा, उन्होंने जो है बाकायदा ये अल्टीमेटम दिया था, अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वो अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। प्रदीप, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आशीष जी से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया
जो कहीं ना कहीं इस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों को देखा जाता था कि वो एक बैकवर्ड क्लास है, लेकिन देखिए यहाँ के लोग अपनी अधिकार को बखूबी समझ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने आज यहाँ पे लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने से इनकार कर दिया। हालांकि मनाने की कोशिश तमाम की जा रही है, लेकिन अभी तक क्या लगता है किस तरीके से तस्वीर बनती हुई नजर आ रही, क्या वो मानेंगे? अभी तक बात करने से साफ तौर से इनकार कर रहे हैं। और रही बात जो है छत्तीसगढ़िया का, जो छत्तीसगढ़िया जो कल्चर है वो बहुत ही बेहतर कल्चर है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया ये स्लोगन है। तो कहीं कहीं लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है मतदान को लेकर। और जो दोनों प्रत्याशी हैं बीजेपी से और कांग्रेस से, दोनों विधानसभा से, बीजेपी से विजय शर्मा जी है, कांग्रेस से मोहम्मद अकबर है। पंडरिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से भावना बोहरा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस ने नीलकंठ चंद्रवंशी को, तमाम ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, इनको लेकर जो है लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीर जो है निकलकर सामने आई है। उत्साह है। मैं आपके पास लौटूंगी प्रदीप। इसी बीच आपको कोंडागांव लिए चलते हैं, जहां से संजीव हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संजीव, अभी तक क्या तस्वीर निकलकर सामने आई, कितना फीसद मतदान हुआ है और कैसा उत्साह यहाँ पे आप लोगों में देख रहे हैं? देखिए, अभी तक अगर जिले की बात करें लगभग 20% मतदान अभी तक हो चुका है 2 घंटे में, और ये काफी अधिक है। और ये लगभग ये भी जिला प्रशासन का ये भी ये था कि इस बार जो मतदान होगा उसका जो प्रतिशत है वो पहले की अपेक्षा बढ़ेगा। दूसरी ओर अगर हम उत्साह की बात करें तो यहाँ पे सुबह से ही लोग कतार बंद लगे हुए हैं। मतदान यहाँ 7 से 3 बजे तक होना था, लेकिन सुबह लोग 6 बजे से कतार में खड़े थे। वहां पर यहाँ पे महिलाओं की संख्या थी जो थी वो बहुत अधिक है। और महिलाएं हैं वो सारे काम छोड़ के सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद ही दूसरा काम करेंगे बोल के जो नारा था वो भी यहाँ पे लगाया गया है। और जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक है, और लगातार जो है वो प्रतिशत मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। और ये आने वाले जो लोकतंत्र के लिए भी काफी अच्छे संकेत है जी।